हर सास बहू को एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिव्या बहू, अब तो चाय बना के पिला दो। शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक चाय का कोई नामो निशान नहीं है। अभी ला रही हूँ माँ जी। थोड़ी देर बाद दिव्या चाय लेकर अपनी सास के कमरे में आ गई। उसके आते ही सासू माँ बोल पड़ी, बहू क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ कि तेरा काम में जी नहीं लगता, बहुत ढीली हो गई। कोई बात है तो बता दे मन्ने। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सारे काम समय पर ही कर देती हूँ। ना बहू, मैं देख रही हूँ सुबह से भी तूने नाश्ता बनाने में कितनी देर कर दी। तब तक मैं नहा धोकर तैयार हुई, तब तक रसोई में कोई हलचल नहीं थी। मन्ने तो लगे है कि तेरा मन अब काम में जी नहीं लगता। तेरे मायके में सब ठीक तो है? मैंने देखा है जब भी तेरे मायके में कोई परेशानी हो तो तू भी बदल जावे, फिर तेरे रंग ढंग ससुराल के नहीं होते। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मेरे घर के तो सब ठीक हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को कब बदलोगे? क्या मतलब है तेरा? दिव्या बहू, क्या कर दिया मैंने? मम्मी जी, 2 दिन पहले पड़ोस में क्या कह रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करती, आपको सारे काम करने पड़ते हैं। बच्चों को आपके पास छोड़कर ये तो टेलीविज़न में कसौटी नाटक देखती रहती है। नहीं तो मैंने तो किसी को भी नहीं कहा ये सब। रुको, मैं अभी आई कहकर दिव्या पड़ोस के घर में गई और बूढ़ी दादी को बुलाकर लाई। और आते ही दादी बोल पड़ी, क्यों री दिव्या की सास, तू मेरी बहू से अपनी बहू की बुराई करन तो लाग रही सी। मैं वहीं तो बैठी थी, तुमने सोचा ये बूढ़ी दादी हमारी बात ना सुन रही तो बोले जाओ। लेकिन एक बात सुन, तुम जैसी औरतें जो दूसरों के घर जाकर अपनी बहुओं की बुराई करो हो, तो जब तुम्हारी बहू को पता चल जाए कि मेरी सास हमारी बुराई कर रही तो तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी? माना कि बहू दूसरे घर से आई है, वो तो सदा से ही पराई है, लेकिन बहू को भी सम्मान चाहिए। यदि तुम ऐसे ही उसकी और उसके परिवार वालों की बुराई करते रहोगे तो ये भूल जाओ कि बहू तुम्हारे लिए गरम गरम खाना परोसेगी या तुम्हारी इज्जत करेगी। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, तो देख लो तुम अपने लिए कैसा व्यवहार चाहती हो, या तुम पर निर्भर करता है। बूढ़ी दादी बोले जा रही थीं तो दिव्या की सास गर्दन झुकाकर सुन रही थीं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, आपको हर घर में होने वाली ये छोटी सी बात कैसी लगी, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाती हैं।